राजस्थान युवा कांग्रेस के केकड़ी विधानसभा अध्यक्ष पद के लिए आपका अपना भाई अशोक कुमार चौधरी को अपना मत एवं समर्थन देकर विजय बनावे। बैलेट नंबर 9 पर बटन दबाए। युवाओं की यही पुकार, अशोक कुमार अध्यक्ष इस बार। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी सिटी थाना इलाके के मोड़किया गांव में सोमवार को दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने एक सूने मकान में चोरी की वारदात को अंजाम देकर 1.5 लाख रुपए नकदी व सोने चांदी के जेवरात पार कर लिए। वारदात के समय परिवार के लोग खेत पर सरसों काटने गए हुए थे। इस संबंध में पीड़ित परिवार ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दी है। चोरी की घटना के बाद सिटी पुलिस ने मौका मुआयना किया। जानकारी के अनुसार मोड़किया के बेरवा मोहल्ले में रामलाल बेरवा के घर में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने प्रवेश कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने कमरे में रखे एक छोटे बक्से का ताला तोड़कर उसमें रखे 1.5 लाख रुपए नकद, 750 ग्राम की चांदी की कड़ियाँ व 750 ग्राम सोने की झुमरियाँ चोरी कर ले गए। चोरों ने घर में पड़े एक लोहे के सरिये से ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात का पता देर शाम को चला जब परिजन खेत से सरसों काटकर घर लौटे। घर पर ताले टूटे देखकर परिजनों के होश उड़ गए। उसके बाद कमरे के अंदर बक्से में देखा तो नकदी व जेवरात गायब मिले। इस संबंध में पीड़िता कमला देवी पत्नी रामलाल बेरवा ने केकड़ी सिटी पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई है। सिटी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अज्ञात चोरों ने चोरी की वारदात के दौरान 1.5 लाख रुपए नकदी व जेवरात पार कर लिए। पीड़ित ने बताया कि उसने किसी को 1.5 लाख रुपए उधार दे रखे थे, जो 2-4 दिन पहले ही उसे वापस देकर गया था। चोरों ने चोरी के दौरान बरामदे में रखे एक लोहे के बड़े बक्से को हाथ नहीं लगाया, जिससे लाखों रुपए के जेवरात चोरी होने से बच गए। अन्यथा उसमें रखा लाखों रुपए का जेवरात भी चोरी हो जाते। शहर के बेरू गेट पर स्थित खाती मोहल्ला में एक युवक ने मंगलवार को अज्ञात परिस्थितियों में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार दीपक खाती पुत्र राम प्रताप खाती उम्र 39 वर्ष अपने माता पिता के साथ रहता था। पिछले 4-5 साल से वह गंभीर रूप से बीमार चल रहा था। बीमारी के चलते उसकी पत्नी भी उसे छोड़कर चली गई थी। मंगलवार को दीपक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। संभवतः युवक अपनी बीमारी को लेकर परेशान था। युवक के फांसी के फंदे पर लटकने के बाद परिजनों को पता चला तो घर में कोहराम मच गया। सूचना मिलने पर केकड़ी सिटी पुलिस ने के थाने के हेड कांस्टेबल राजेश मीणा मई पुलिस जाब्ते के मौके पर पहुंचे तथा मृतक युवक को फंदे से नीचे उतारकर राजकीय जिला अस्पताल पहुंचाया। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। शहर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग को लेकर राज्य भर में चल रहे आंदोलन को गति देने के लिए संघर्ष समिति के आह्वान पर मंगलवार को बार एसोसिएशन के बैनर तले अधिवक्ताओं ने कोर्ट परिसर में स्थित बालाजी मंदिर में संगीतमय सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया। गौरतलब है कि जोधपुर के अधिवक्ता जुगराज चौहान की हत्या के बाद अधिवक्ताओं की प्रदेश स्तरीय संघर्ष समिति द्वारा जारी कार्यक्रमों की श्रृंखला में मंगलवार को सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया है। इस मौके पर बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने सर्वप्रथम बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। तत्पश्चात रामचरित मानस मंडल के कलाकारों द्वारा भजनों की संगीतमय प्रस्तुतियां दी गई। इसी के साथ सुंदरकांड पाठ का शुभारंभ किया गया। बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ ने बताया कि इस कड़ी में बुधवार को सरकार को शुद्ध बुद्धि देने के लिए सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन भी किया जाएगा। सुंदरकांड पाठ में बार अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह राठौड़ सहित हेमंत जैन, नितिन जैन, महासचिव विशाल राजपुरोहित, सांस्कृतिक सचिव सुनील जैन, वरिष्ठ अधिवक्ता हेमराज कानावत, नितिन जोशी, निर्मल चौधरी, शैलेंद्र सिंह राठौड़, रामप्रसाद कुमावत, केशरलाल जाट, राकेश गुजर, बद्री साहू, कानाराम जाट, रौनक गर्ग, गोविंद शर्मा, योगी कोरवानी, महेंद्र मेवाड़ा, पवन प्रजापति सहित अनेकों अधिवक्तागण, स्टाम्प वेंडर व मुंशीगण मौजूद रहे।
शहर के अजमेर रोड स्थित श्री मिश्रीलाल दुबे महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में 5 दिवसीय समाजोपयोगी उत्पादन एवं समाज सेवा शिविर 2023 का शुभारंभ मंगलवार को किया गया। शुभारंभ कार्यक्रम में मुख्य अतिथि संस्था सचिव चंद्रप्रकाश दुबे व विशिष्ट अतिथि जगदीश लाल विजयवर्गीय, डॉक्टर अविनाश दुबे, अनिरुद्ध दुबे मौजूद थे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा द्वारा की गई। इस मौके पर अतिथियों ने झंडारोहण व मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने इस मौके पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि इस तरह के शिविरों के आयोजनों से छात्राध्यापिकाओं को समाज में होने वाले विभिन्न प्रतियोगिताओं के बारे में जानकारी मिलती है, जिससे कि छात्राएं अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकती है। शिविर के प्रथम सत्र में महाविद्यालय के छात्राध्यापिकाओं ने युगल नृत्य, एकल गायन व अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियाँ दी। छात्राध्यापिकाओं ने आकर्षण सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत द्रौपदी मुर्मू सदन की नागर व हिमांशी डोमोर, लक्ष्मीबाई सदन की ममता व निकिता, गार्गी सदन की भगवती पंचोली व विजय लक्ष्मी तथा मिताली सदन की प्रिया वैष्णव व उर्मिला माली ने आकर्षण प्रस्तुतियाँ दी। एकल गायन में रिंकू नागर, दीपू मीणा, टीना धाकड़, परवीन मंसूरी ने कार्यक्रम में मनमोहक प्रस्तुतियाँ दी। साथ ही चुनाव कार्यालय केकड़ी द्वारा स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत डॉक्टर विष्णु कुमार तेली, जयकांत शर्मा व बनवारी लाल शर्मा द्वारा मैं भारत हूँ गायन का प्रोजेक्टर के माध्यम से फिल्मांकन किया गया। शिविर के द्वितीय सत्र में पूजा थाली, सजावट व झांकी विभिन्न सदनों द्वारा की गई। प्राचार्य डॉक्टर रामलाल वर्मा ने अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए छात्राध्यापिकाओं को शिविर की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि इस प्रकार के शिविर का आयोजन करने से छात्राओं में विभिन्न प्रकार के कौशल का विकास होता है। कार्यक्रम में राधेश्याम हीर, कमलेश शर्मा, भावना शर्मा, सीमा पांचाल, रिंकू चंदेल, मधु पांचाल, दीपक भारती, भागचंद विजय, सुरेंद्र मीणा, मोनू आचार्य, रामप्रसाद साहू आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन प्रेमलता द्वारा किया गया। शहर के सूरजपोल गेट स्थित हजरत सैयद अशरफ अली सरकार की दरगाह का 2 दिवसीय सालाना उर्स मंगलवार को शुरू हुआ। 2 दिवसीय सालाना उर्स की शुरुआत दोपहर में चादर जुलूस के साथ की गई। चादर का जुलूस यहां अजमेर गेट से प्रारंभ हुआ, जो घंटाघर, सदर बाजार, गणेश मंदिर, खिड़की गेट, लोढ़ा चौक, माणक चौक, चारभुजा मंदिर होते हुए दरगाह परिसर पहुंचा, जहां पर मगरिब की नमाज से पूर्व मजार पर मखमली चादर पेश की गई। जुलूस के दौरान विभिन्न स्थानों से आए कलंदर करतब दिखाते हुए चल रहे थे तथा कव्वाल कवालियाँ पेश करते हुए चल रहे थे। सदर अल्ताफ़ हुसैन ने बताया कि बुधवार को दोपहर में कुल की रस्म के साथ उर्स समापन होगा। उर्स के दौरान पूरे दिन भर दरगाह में जायरीन उमड़ते रहे। दरगाह कमेटी के सदर अल्ताफ़ हुसैन ने जानकारी देते हुए बताया कि फातिहा खाने के बाद उपस्थित लोगों में तबरुक तस्कीन किया गया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष मौजूद रहे। उर्स के दौरान महफिल कव्वाली का आयोजन भी किया गया, जिसमें दिल्ली के मशहूर कव्वाल आमिल आरिफ और जयपुर के फनकार राजा एंड पार्टी द्वारा एक से बढ़कर एक कलाम पेश किए गए। कव्वाली प्रोग्राम में लोग झूमते रहे। उन्होंने बताया कि बुधवार को कुल की रस्म के साथ उर्स का समापन किया जाएगा। निकटवर्ती ग्राम साकरिया में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ मनाया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में लॉयंस क्लब के प्रांतीय सभापति एसएन न्याती मौजूद रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षक संघ प्रगतिशील के प्रदेश उपसभा अध्यक्ष कैलाश गौड़ ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में असिस्टेंट प्रोफेसर सावतराम बेरवा, भामाशाह प्रदीप कुमार वैष्णव, एसएमसी अध्यक्ष बेरू सिंह राजावत व प्रधानाचार्य अरुणा मौजूद रही। अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के चित्र के समक्ष माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एसएन न्याती ने भामाशाहों को प्रेरित कर विद्यालय विकास के लिए कक्षा 1 व 2 में बैठने वाले बालक बालिकाओं के लिए टेबल कुर्सी की घोषणा करवाई। विद्यालय स्टाफ द्वारा अतिथियों को राजस्थानी परंपरा के अनुसार माल्यार्पण एवं साफा बंधन करवाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के खेल व शैक्षिक प्रतिभाओं सहित विभिन्न कार्यक्रम में भाग लेने वाले छात्र छात्राओं को पारितोषिक वितरण कर सम्मान किया गया। विभाग द्वारा
प्रतियोगिताओं में प्रथम व द्वितीय स्थान पर प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को भी इस मौके पर पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यालय के छात्र छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। प्रधानाचार्य अरुणा ने स्वागत उद्बोधन व अंत में आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ अध्यापक राजेश शर्मा व गंभीर सिंह राठौड़ ने किया। वार्षिक उत्सव कार्यक्रम से पूर्व विद्यालय के नवनिर्मित प्रवेश द्वार का अतिथियों ने फीता काटकर लोकार्पण किया। इस मौके पर विद्यालय के लिए प्रवेश द्वार का निर्माण करने वाले भामाशाह प्रदीप कुमार वैष्णव का अतिथियों ने माल्यार्पण कर साफा बंधन करवाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में अतिथियों ने विद्यालय स्टाफ ने भामाशाह प्रदीप कुमार वैष्णव का विद्यालय के लिए नवीन प्रवेश द्वार का निर्माण करवाने के लिए आभार प्रकट किया। गांव के बनवारी कुमावत ने बताया कि विद्यालय के शारीरिक शिक्षक जोरावर सिंह व अध्यापक रामप्रसाद चंदेल की प्रेरणा से भामाशाह प्रदीप कुमार वैष्णव द्वारा प्रवेश द्वार का निर्माण करवाया गया है, जिससे विद्यालय का सौंदर्यीकरण हुआ है। राजकीय महाविद्यालय केकड़ी में प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री व नोबेल पुरस्कार विजेता चंद्रशेखर वेंकट रमन की याद में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया गया। इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्राचार्य डॉक्टर पीयूष गुप्ता ने कहा कि समाज एवं विज्ञान दोनों अटूट है। उन्होंने वातावरण में होने वाली घटनाओं का वैज्ञानिक दृष्टिकोण के लिए प्रेरित किया। सहचार्य अनिल कुमार गुप्ता द्वारा भौतिक वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन के स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण खोज, जिसे रमन प्रभाव कहा जाता है, के बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने भारत रत्न वेंकट रमन के काशी हिंदू विश्वविद्यालय 1948 में दीक्षांत समारोह में दिए गए व्याख्यान का उल्लेख करते हुए बताया कि भारतीय मेघा किसी भी प्रकार से अन्यों से कम नहीं है। आवश्यकता है कि हम हीन भावना की ग्रंथि को दूर कर अपना सर्वस्व देश को समर्पित करने को तत्पर रहे। उनके द्वारा प्रकाश प्रकीर्णन का सिद्धांत संक्षिप्त में बताते हुए श्री वेंकट रमन के देश प्रेम, मातृभाषा प्रेमी, मानवीय गुणों से परिपूर्ण तथा कर्तव्य निर्वहन हेतु तत्पर, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान जैसे उनके गुण हमारे वर्तमान विद्यार्थियों को विज्ञान के प्रति आकर्षित कर विज्ञान की जागरूकता के बारे में बताया। कार्यक्रम में कोमल सोनी ने दैनिक जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने हेतु प्रेरित किया। डॉक्टर सीका माथुर ने भारत के भविष्य के लिए युवकों की वैज्ञानिक दृष्टिकोण का महत्व बताया। डॉक्टर नरेंद्र चौधरी ने विज्ञान को परिभाषित करते हुए प्रकृति के साथ व्यवस्थित विज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। विज्ञान के छात्र छात्राओं द्वारा इस मौके पर बढ़ चढ़कर पोस्टर एवं फोटोग्राफी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर BL जाट, डॉक्टर नमिता शर्मा, रणवीर सिंह आदि मौजूद रहे। BSc के छात्र सुनील नागर ने संचालन व कार्यक्रम के अंत में छात्रा निशा सैनी ने सभी का आभार व्यक्त किया। श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज की कार्यकारिणी की बैठक मंगलवार को अध्यक्ष गोपाल चंद साडीवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किए गए। समाज के महामंत्री सत्यनारायण सोनी ने बताया कि श्री मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज कार्यकारिणी की बैठक में कई निर्णय लिए गए, जिनमें 1 मार्च को महिला अध्यक्ष मीना सोनी के सानिध्य में दोपहर 2 बजे से संस्था भवन में समाज की महिलाओं द्वारा फाग महोत्सव मनाए जाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया, जिसमें समाज की सभी महिलाएं मौजूद रहेगी। साथ ही बैठक में संस्था भवन के कच्चे प्रांगण को भामाशाहों के सहयोग से पक्का निर्माण करवाए जाने का सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। स्वर्णकार समाज के सभी परिवारों का बायोडाटा तैयार करने व समाज के युवक युवतियों का परिचय सम्मेलन करवाने को लेकर भी बैठक में रूपरेखा तैयार की गई। अंत में सत्र भर का लेखा जोखा प्रस्तुत किया गया। बैठक में समाज के अध्यक्ष गोपाल चंद साडीवाल, महामंत्री सत्यनारायण सोनी, उपाध्यक्ष जगदीश चंद्र बीजवाड़, गोविंद स्वरूप जवड़ा, कोषाध्यक्ष हीराचंद कांदला, मंत्री सुरेश कांदला, मीडिया प्रभारी JP सोनी, कार्यकारिणी सदस्य किशन स्वरूप अग्रोया, रामदेव साडीवाल, ऋषिराज सोनी, रामदेव डसाणिया, आकाश बेराड़िया, अशोक तोसावाड़, गणेश डसाणिया सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्य मौजूद रहे।
पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी का पुनः केकड़ी नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी पद पर पदस्थापन होने पर मंगलवार को यहां नगर पालिका परिसर में माली समाज के लोगों द्वारा स्वागत किया गया। इस मौके पर माली समाज के लोगों ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी बसंत कुमार सैनी का माल्यार्पण कर साफा बंधवाकर स्वागत किया। इस मौके पर नवयुवक मंडल अध्यक्ष हेमराज कचावा, पार्षद रामधन माली, बंटी माली, सत्यनारायण माली, विनोद सैनी, मोनू सैनी, हैप्पी माली, रतनलाल माली, भागचंद सैनी, केदार माली, अशोक सैनी आदि मौजूद रहे।